हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कविता चैनल पर। मैं आपको डंक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को सुनकर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर देना। एक दिन नदी के किनारे एक कछुआ और बिच्छू रहते थे। वे दोनों आपस में मित्र थे। शाम को दोनों सैर करने इकट्ठे जाते। दोनों धीरे धीरे चलते। कछुआ बड़े नर्म स्वभाव और सहृदय था, परंतु बिच्छू प्रत्येक पर अपना डंक मारता रहता था। कछुआ बहुत बार बिच्छू को समझाता, थोड़ा अकल से काम लिया करो, तुम सोचे समझे बिना ही हर किसी को डंक मार देते हो, किसी दिन धोखा खाओगे। बिच्छू को अपने डंक की ताकत पर अभिमान था। मुझसे भला किसी को कुछ कहकर मरना है क्या? वह गर्व से बड़ी आवाज में बोला। एक दिन बिच्छू ने कछुए से कहा, यार कछुए, आज नदी के पार चलते हैं, इसी तरह नदी की सैर भी हो जाएगी और मुझ उस तरह थोड़ा काम भी है वह भी हो जाएगा। कछुए ने सोचा, मुझे भी नदी के पार गए बहुत देर हो गई, चलो बिच्छू के बहाने मेरी भी सैर हो जाएगी और बिच्छू का काम भी हो जाएगा। यह सोचकर कछुआ झट मान गया। वह बिच्छू से कहने लगा, यह तो कोई बात नहीं है, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी की सैर भी करवा दूं और उस पार भी उतार दूंगा। तुम अपना काम करके आ जाना, मैं नदी के किनारे पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब मैं तुम्हें फिर पीठ पर बिठाकर घर वापस ले आऊंगा। बिच्छू तेजी से कछुए की पीठ पर सवार हो गया। वह दोनों गप्पे मारते पानी के नज़ारे देखते हुए नदी के पार पहुंच गए। वहां पहुंचकर बिच्छू अपने काम पर चला गया और कछुआ नदी किनारे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद ही बिच्छू वापस आ गया। वह बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। वह जिस काम के लिए आया था वह जाते ही हो गया। वह फिर कछुए की पीठ पर बैठा और कछुआ नदी में तैरने लगा। कछुए ने अभी थोड़ा रास्ता ही पार किया था कि बिच्छू ने कछुए को डंक मार दिया। कछुए ने कहा, ये क्या कर रहा है यार, मुझे दर्द होता है। ओह, मैंने गलती से डंक मार दिया, सॉरी, बिच्छू ने धीरे से कहा। इसके बाद बिच्छू ने जल्दी जल्दी 2-3 डंक और मार दिए। कछुए ने चीख कर कहा, तू तो ऐसा कैसा रे, दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा है, डंक मारना तो मेरी आदत है, यह तो तुम्हें पता ही है। बिच्छू ने इस बार अकड़ से कहा। यह सुनकर कछुए को बड़ा गुस्सा चढ़ा। गुस्से में उसने नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने से बिच्छू गोता खा गया और उसकी बुरी हालत हो गई। वह टूटी हुई आवाज में बोला, यार कछुए, ये क्या कर रहा है, ये मेरी आदत है। कछुआ ऊंची आवाज में बोला और साथ ही उसने एक और गहरी डुबकी लगाई। जब कछुआ बाहर निकला तो बिच्छू उसकी पीठ पर नहीं था। इतनी देर में वह अपने घर के पास पहुंच गया था। उसने किनारे पर खड़े होकर देखा तो थोड़ी दूरी पर मरा हुआ बिच्छू बहता जा रहा था। जैसा करोगे वैसा भरोगे।